अभी और जिन्न की रहस्यमयी कहानी। अभी एक 22 साल का युवक था जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव वापस आ गया था। उसका गांव उत्तर प्रदेश के घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग प्रकृति की गोद में सादगी से जीवन बिताते थे, लेकिन उनके बीच एक डरावनी कहानी प्रचलित थी, काली पहाड़ी के जिन्न की। कहा जाता था कि वह पहाड़ी एक शापित जिन्न का घर थी जो रात में निकलकर लोगों को भटकाता था। अभी को यह कहानी बचपन से सुनाई गई थी, लेकिन वह विज्ञान में विश्वास रखता था। उसने हमेशा इसे अंधविश्वास बताया। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अभी अगर तुम इतने बहादुर हो तो काली पहाड़ी पर जाकर रात बिताओ। वहां एक पुराना खंडहर है। अगर तुम सुबह तक वहां टिक गए तो हम मानेंगे कि जिन्न जैसी कोई चीज नहीं होती। अभी ने छुटकी लेते हुए कहा, ठीक है, कल रात मैं वहीं सोऊंगा। अगले दिन अभी ने एक थैले में टॉर्च, कुछ खाना और पानी भरा और शाम ढलते ही काली पहाड़ी की ओर चल पड़ा। पहाड़ी का रास्ता इतना घना और अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी डगमगा रही थी। खंडहर तक पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज चुके थे। वहां एक टूटी हुई दीवार और सड़े हुए लकड़ी के दरवाजे के अलावा कुछ नहीं था। अभी ने कोने में एक जगह साफ की और अपना बिस्तर बिछा लिया। आधी रात को अचानक हवा में एक तेज सनसनाहट हुई। खंडहर की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। अभी की नींद खुल गई। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी उसने देखा कि खंडहर के बीचों बीच एक नीली रोशनी चमक रही है। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। रोशनी एक पुराने पीतल के लैंप से आ रही थी जो जमीन में ढंसा हुआ था। अभी ने लैंप को खींचकर बाहर निकाला। वह उसे साफ करने लगा। तभी लैंप से गहरा धुआं निकला और एक विशालकाय जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न की आंखें आग की तरह लाल थीं और उसके शरीर पर नीले रंग के निशान थे। उसने गर्जना करते हुए कहा, मैं जबराइल हूं, इस लैंप का जिन्न। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन हर इच्छा के बाद तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अभी हैरान रह गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पहली इच्छा मांगी, मुझे इतना धन दो कि मैं अपने गांव को विकसित कर सकूं। जिन्न ने हंसते हुए कहा, तथास्तु, लेकिन याद रखो, धन लाता है लालच और लालच लाता है विनाश। अगले ही पल अभी के पैरों के पास सोने के सिक्कों से भरा एक बक्सा प्रकट हुआ। वह खुश होकर लैंप को अपने थैले में रखने लगा। तभी जिन्न गायब हो गया। दूसरे दिन अभी ने गांव वालों को सोने के सिक्के दिखाए। सब हैरान रह गए। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव में चोरी और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। लोग लालची हो गए थे। अभी को एहसास हुआ कि जिन्न की चेतावनी सच थी। उसने जिन्न को दूसरी इच्छा मांगने के लिए बुलाया। जिन्न प्रकट हुआ और बोला, दूसरी इच्छा बताओ। अभी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के सभी लोग सुखी और स्वस्थ रहें। जिन्न ने अपनी उंगलियां चटकाईं, तथास्तु, लेकिन याद रखो, सुख की कीमत चुकानी पड़ती है। अगले ही दिन गांव वाले रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगे। डॉक्टरों ने कहा, यह कोई आम बीमारी नहीं है। अभी समझ गया कि यह जिन्न का जाल है। उसने तीसरी इच्छा मांगी, जिन्न, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए इस लैंप में वापस चले जाओ और किसी को भी परेशान न करो। जिन्न गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं। लेकिन अभी ने दृढ़ता से कहा, यह मेरी इच्छा है। जिन्न विवश हो गया। वह धुएं में बदलकर लैंप में समा गया। अभी ने लैंप को काली पहाड़ी की गहरी खाई में फेंक दिया। उस दिन के बाद गांव वाले धीरे धीरे ठीक हो गए। अभी ने सोने के सिक्कों से गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए, लेकिन लालच को कभी हावी नहीं होने दिया। सीखा, जिन्न की शक्तियां मनुष्य के लिए वरदान नहीं, परीक्षा होती हैं। सच्चा सुख संतोष और मेहनत से ही मिलता है। तो दोस्तों, अगर कभी किसी पुराने लैंप पर नजर पड़े तो उसे रगड़ने से पहले यह कहानी याद कर लेना। एलियन।